हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, मौलाराम आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। तो आपसे पूछा जा रहा है मौलाराम आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में स्थित है, यानी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है आपका। ठीक है ना। अब देखो इसमें लिखा है टिहरी, तो टिहरी में कौन सी आपका संग्रहालय है भैया, कौन सा संग्रहालय है, वो है आपका नरेंद्र शाह संग्रहालय। ठीक है, टिहरी के नरेंद्र शाह क्षेत्र में ही है आपका नरेंद्र शाह संग्रहालय। ठीक है, और विचित्र शाह संग्रहालय भी आपका टिहरी में ही है। ठीक है, चलो फिर देखो इसमें लिखा है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा संग्रहालय है भैया आपका, वो है गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय। ठीक है, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय। और इसमें नई दिल्ली लिखा है, तो नई दिल्ली में तो भैया आपका राष्ट्रीय संग्रहालय है। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय है आपका नई दिल्ली में। और अगर बात आए कि मुकुंदी लाल संग्रहालय किधर है, तो आप कहना वो है आपका कोटद्वार में। ठीक है, मुकुंदी लाल संग्रहालय। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं भैया, तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वह है किशोरी लाल जी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो चित्रकला की बात आई है, अगर बात आएगी गढ़वाली शैली में। ठीक है, गढ़वाली शैली में जो आपकी लिखित पुस्तकें हैं मुकुंदी लाल जी द्वारा, वो आपने याद में रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुकुंदी लाल जी द्वारा। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं भैया, वो है आपकी गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल पेंटिंग्स हो गई, सम नोट्स ऑन मौलाराम हो गया। ठीक है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हो गया। तो ये सभी पुस्तक मुकुंदी लाल जी द्वारा लिखित हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, भांटा सांटा किस प्रकार का गीत है। तो देखो भांटा सांटा जो आपका गीत होगा ना, वह होगा मनोरंजनात्मक गीत है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसमें लिखा है बहन भाई का प्रेम। ठीक है, तो जो संदेही गीत है ना, उसमें हमें देखने को मिलता है भाई बहन का प्रेम। ठीक है, संदेही लिख लेना। ठीक है, संदेही गीत। और अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के लोकगीतों की, तो आप कह देना झुमेलो आ जाता है इसमें। ठीक है, झुमेलो गीत आ जाता है, चौफला गीत आ जाता है आपका, छोपती गीत। ठीक है, थुलगेत गीत भी आता है, खुदेड़ गीत, झोड़ा गीत, थड़ैया गीत, तो ये सभी आ जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, पुलिया आभूषण आपका पहना जाता है। ठीक है, तो पुलिया आभूषण वैसे अगर मैं बात करूँ तो ये आपके जो जोहारी लोग हैं वो पहनते हैं। ठीक है, जोहारी लोगों में फेमस है भैया पुलिया, और ये पहना जाता है आपका पाँव में। ठीक है, यानी पैरों में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। और बात आएगी जोहारी लोगों से ही, फिर जो जोहार जाति के लोग हैं ना, वो गले में आपका झुपिया भी पहनते हैं। ठीक है, गले में झुपिया भी पहनते हैं, झुपिया लिख लेना। ठीक है ना, चलो समझ गए। और देखो अगर बात आ रही है, इसमें हाथ भी लिखा है, तो हाथों में कौन कौन से आपके पहना जाता है। तो हाथों वाले जो आभूषण हैं, जैसे धागुली हो गया, आप सभी को पता है धागुली। ठीक है, अंगूठी, और एक आपके बाजूबंदी जिसे गोखले भी बोला जाता है। ठीक है, वो भी हाथों में पहना जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, सलाणी बोली आपकी बोली जाती है। तो जो आपकी सलाणी बोली है वो कहाँ बोली जाती है आपसे पूछा जा रहा है। तो यह बोली जाती है टिहरी के सलाण क्षेत्र में। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें लिखा है भागीरथी नदी घाटी क्षेत्र, तो इसमें कौन सी बोली बोली जाती है भैया, यहाँ पे बोली जाती है गगाड़ी बोली। ठीक है, गगाड़ी बोली जो है आपकी बोली जाती है। और देखो उत्तरकाशी का रवाई क्षेत्र, तो उत्तरकाशी का जो रवाई क्षेत्र है वहाँ पे आपके रवाल्टी बोली बोली जाती है, रवाल्टी। ठीक है, रवाल्टी बोली बोली जाती है। और याद में रख लेना उत्तरकाशी में ही ना आपकी जो बंगाड़ क्षेत्र है वहाँ बंगाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है ना। और राठी बोली कहाँ बोली जाती है, पौड़ी का एक राठ क्षेत्र है, वहाँ पे राठी बोली बोली जाती है। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, सोरियाली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। देखो सोरियाली जो भाषा है ना, वो जैसे गंगोली हाट साइड, पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में, तो इस साइड को बोली जाती है, यानी कुमाऊं क्षेत्र इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग विद्यापीठ को राज्य सरकार द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, तो कब दिया गया था यह भैया पतंजलि योग विद्यापीठ को। तो ये दिया गया था आपका भैया 25 मार्च सन 2006 की बात होती है ये आपकी। ठीक है ना,
अब देखो इसमें आपको और भी कुछ सन दिए है, 1962 दिया है, तो 1962 से आपके माइंड में क्या आना चाहिए, गुरुकुल कांगड़ी, ठीक है ना, गुरुकुल कांगड़ी, ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है ना भैया 1962 में, यानी डीम्ड की उपाधि मिलती है। और इसमें 2001 लिखा है, तो 2001 से क्या आपके माइंड में आना चाहिए, भैया जो आपका रुड़की विश्वविद्यालय है वो 2001 को ही क्या बनता है, देश का 7वां आईआईटी बनता है, ठीक है, आईआईटी का उसे दर्जा प्राप्त होता है भैया सन 2001 में। इतना आपने याद में रखना है। फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, दून अस्पताल की स्थापना कब हुई, आपसे पूछा जा रहा है दून अस्पताल की स्थापना कब हुई। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना वह होगा वर्ष 1935 में होती है भैया दून अस्पताल की स्थापना, ठीक है ना। अब वो स्थापना तो आपकी 1935 में होती है। फिर अगर मैं बात करूँ इसे ना राजकीय कॉलेज का दर्जा प्रदान होता है, वह होता है 2016 में, ठीक है, राजकीय कॉलेज का दर्जा प्रदान होता है 2016 में। अब देखो इसमें 2009 लिखा है, तो 2009 से आपके माइंड में क्या आना चाहिए भैया, देहरादून में आपका स्थित है राज्य आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना होती है, ठीक है, राज्य आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की, आयुर्वेद विश्वविद्यालय की, ठीक है ना, जो कि आपका देहरादून में स्थित है। फिर 2008 लिखा है, 2008 से आपके माइंड में क्या आना चाहिए भैया, वीर चंद्रशेखर गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है आपकी भैया, ठीक है, वीर चंद्रशेखर गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। कहाँ होती है भैया, श्रीनगर यानी पौड़ी गढ़वाल में हो जाती है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है आपका, फेमस एक और अस्पताल है आपका सुशीला तिवारी, ठीक है, जो कि आपके हल्द्वानी में स्थित है, हल्द्वानी यानी जिला नैनीताल, ठीक है ना, जिला नैनीताल में सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय है। इसकी स्थापना होती है आपकी, सुशीला लिख लो यहाँ पे भी, ठीक है ना, सुशीला तिवारी। तो इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 1997 में, ठीक है। और राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा भी इसे प्राप्त होता है, वह होता है 2010 में, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो आपका संस्थान है वह है आपका भैया पौड़ी गढ़वाल में, यानी श्रीनगर इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। गठन कब होता है भैया इसका, 2009 में इसका गठन होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना हुई। तो जो घोड़ाखाल है वहाँ सैनिक स्कूल की आपकी स्थापना होती है वर्ष 1966 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, वर्ष 1966। और इसके स्थापना का जो श्रेय जाता है वह जाता है जयमल सिंह जी को, ठीक है, जयमल सिंह जी को। अब देखो इसमें 1871 लिखा है, 1871 से आपके माइंड में आना चाहिए रैमजे हाई स्कूल, ठीक है, रैमजे हाई स्कूल की स्थापना होती है ना अल्मोड़ा में। फिर 1869 लिखा है, तो 1869 में कौन सा इस कॉलेज बनता है आपका, शेरवुड कॉलेज, ठीक है, शेरवुड कॉलेज याद में रख लेना। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, उत्तरांचल उत्थान परिषद के जनक माने जाते हैं। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद के जनक कौन माने जाते हैं भैया, वो माने जाते हैं शोभनसिंह जीना जी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, हिमालय के खस। तो हिमालय के खस किसकी पुस्तक है भैया, तो हिमालय के खस जो है पुस्तक है आपकी भैया हिमालय के खस, तो इसमें हमारा डी शर्मा जी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि, तो देखो ये प्रश्न ना आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं भैया, जागेश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है, तो कहाँ स्थित है ये आपने बताना है। आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो आपका दूसरा प्रश्न है जो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है आपका, ठीक है, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण आपने बताना है। आपके पास है 4 ऑप्शंस। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में अलकापुरी प्राचीन नाम है, तो किसका प्राचीन नाम है ये आपने बताना है भैया। आपके पास है 4 ऑप्शंस, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस। चलिए आपने सही आंसर बताने कमेंट बॉक्स में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए धन्यवाद।